बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। वेलकम 2023, बाय बाय 2022। सिंध में अगली हुकूमत किसकी? ताखीर का आलमी रिकॉर्ड कायम। और मुफ्त एंट्री का ऐलान। खुशामदीद 2023, बाय बाय 2022। सबसे पहले पूरी कौम को बोल की तरफ से नया साल मुबारक हो। इस दुआ के साथ कि नया पाकिस्तान और कौम के लिए खुशहाली का साल साबित होगा। इस उम्मीद के साथ कि मुल्क की हकीकी आज़ादी हासिल करेगा। इस आस के साथ कि पाकिस्तान में बाकायदा जमहूरियत बहाल होगी। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलेगा। पाकिस्तान को अहल और ईमानदार हुक्मरान मिलेंगे जो मुल्क को इस दलदल से हमेशा के लिए निकालेंगे जहां 13 जमाती इत्तेहाद ने फंसा दिया है। अब चलते हैं मजीद खबरों की तरफ। नया साल, नई उम्मीदें। नई उम्मीदों के साथ साल 2023 को वेलकम किया गया। मुल्क भर में जश्न आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर में नए साल का जश्न मनाया गया। बोल हेडक्वार्टर्स पर शानदार आतिशबाजी, सीवीओ, नुमाइश रंगी, 5 स्टार चुरंगी समेत दीगर मकामात पर अवाम बड़ी तादाद में खुशियां मनाने घरों से निकले। बहरिया टाउन 2 में भी साल नौ की तकरीब मुनक्किद हुई। मारूफ गुलकार आतिफ असलम समेत दीगर गुलकाराओं ने आवाज का जादू जगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी माल रोड और लिबर्टी चौक पर साल नौ का जश्न मनाया गया। इस्लामाबाद के 5 सिटी में 2023 का इस्तकबाल किया गया। पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा में भी नए साल का जश्न मनाया गया। पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा में अवाम ढोल की थाप पर रक्स करते रहे। नए साल पर कराची के मुख्तलिफ इलाके गोलियों की तरतराहट से गूंज उठे। हवाई फायरिंग से 28 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को सिविल, जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का बर वक्त एक्शन। शहर भर से हवाई फायरिंग मुलव्विस 19 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लांडी और गुलशन इकबाल से 3 ओल्ड सिटी एरिया से 11 मुलजिमान को पकड़ लिया गया। रामबाग से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आगे देखिए, 2023 की सहर नमूदार। 2022 का सूरज गरूब हुआ। कई ममालिक में नए वादों और नई उम्मीदों के साथ 2023 की सहर नमूदार हो गई। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हांगकांग में नए साल को भरपूर तरीके से खुशामदीद कहा गया। गुजरे साल की तल्ख लम्हों को भूलकर लोग बाहर निकल आए। दिलकश और सहरंगेज आतिशबाजी ने नीले आसमान को रंगीन बना दिया। लोगों का क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं। नई उम्मीदें, जो ना हो सका इसे करने का अज़्म, जो खो गया उसे भूल जाए। नए साल में नई कामयाबियों के हुसूल की उम्मीद। दुनिया के कई ममालिक में साल 2023 की सुबह नमूदार हो गई। नया साल उम्मीद और तवक्कुआत लेकर आ पहुंचा। न्यूजीलैंड में साल 2023 ने सबसे पहले कदम रखा। न्यूजीलैंड ने भरपूर जोश और खुशी से इसे खुशामदीद कहा। ऑस्ट्रेलिया भी पीछे न रहे, नए साल का खुशी से इस्तकबाल किया। सिडनी के हार्बर ब्रिज दुल्हन का रूप धार गया। रंगीन रोशनियों में नहाया ब्रिज सबको भा गया। जापान ने भी नए साल को खुशामदीद कह दिया। लोग खुशी से झूम उठे। नए साल से नई उम्मीदें और तवक्कुआत लगा ली। और सख्त सर्दी के बावजूद बरतानिया में नए साल मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। बारिश में भी लाखों अफराद नए साल को वेलकम करने के लिए लंदन पर मौजूद है। नुमाइंदा खुसूसी हमारा अब्दुल जवाद से तफसीलात जान लेते हैं। अब्दुल मजीद, बताइएगा क्या मनाजिर है इस टाइम लंदन में और लोगों का जोशो खरोश कैसा है इस वक्त?
बरतानिया में भी जो है न्यू ईयर की तैयारियां अरूज पर हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लंदन आई के सामने। यहाँ पे कह सकते हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो इसी लंदन आई पे मुनक्किद किया जाता है न्यू ईयर के हवाले से। और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है कहा ये जा रहा है कि तकरीबन 3 से 5 लाख लोग जो है आज यहाँ पे न्यू ईयर नाइट जो है इसकी सेलिब्रेशन में जो है वो मौजूद होंगे। यहाँ पे चारों तरफ से इस इलाके को जो है गेट लगा के बंद कर दिया गया है और वही लोग अंदर आ सकते हैं जिनके पास टिकट होंगे। और आज का जो इवेंट है वो कहा जा रहा है कि ये बरतानिया का एक बेस्ट इवेंट होगा। इसके साथ साथ बरतानिया के दूसरे शहरों में भी इसी तरह जो है जो न्यू ईयर की इवनिंग नाइट है वो सेलिब्रेट की जाएगी लंदन। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि बिग बैन तकरीबन 5 साल बंद रहने के बाद आपको मेरे बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही होगी कि इसकी घंटियाँ 5 साल के बाद पहली दफ़ा जो है यहाँ आज की। अब्दुल मजीद अपडेट करने के लिए। स्वीडन में साल 2023 के इस्तकबाल के लिए शहरी हुकूमतों की जानिब से खुसूसी एहतमाम किया गया है। आसमान को रंगों से सजाने के लिए आतिशबाजी की जाएगी। लोग भी मुख्तलिफ अंदाज में न्यू ईयर नाइट मनाते नजर आ रहे हैं। इस वक्त स्वीडन मॉल्मो में हमारे नुमाइंदे जुबैर हुसैन मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जुबैर, बताइएगा क्या मनाजिर दिख रहे हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वीडन के शहर माल्मो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है। लोगों ने यहाँ पर साल 2023 में कदम रख दिया। 31 दिसंबर 2022 यहाँ पर साल का मसरूफ़ तरीन दिन गुजरा। यहाँ पर बहुत सारे कंसर्ट का एहतमाम किया गया। यहाँ पर इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अवार्ड सरमनी का एहतमाम हुआ। पाकिस्तानी अपना वक्त मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में अपनी फैमिलीज़ के साथ गुजारा और बहुत से लोगों ने मुनफरिद अंदाज में साल का जश्न मनाने के लिए लेमोजीन के अंदर जो है वो शहर का गश्त किया। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ ने मिल के यहाँ पर बैठक का भी एहतमाम किया। तो आइए देखते हैं शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अलविदा 2022। मुल्क भर में 2022 का आखिरी सूरज कई तल्ख और खुशगवार यादें अपने दामन में समोए गरूब हो गया। लाखों लोगों ने जाते सूरज को अलविदा कहा। सबके लबों पर एक ही दुआ थी कि नया साल नए मौके लेकर आए, नई मंजिलों की नवीद लाए और आम आदमी की मुश्किलें दूर करने और आसानियां तकसीम करने का साल हो। अलविदा 2022। अलविदा। मुल्क भर में 2022 का आखिरी सूरज कई तल्ख और खुशगवार यादों में गुरूब हो गया। कराची में साहिल और शहर की कसीरुल मंजिला इमारतों पर हजारों अफराद ने साल के आखिरी सूरज के गुरूब होने का नजारा देखा। साल के आखिरी सूरज को कैमरों और वीडियोस में कैद करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर में भी हजारों अफराद ने आखिरी सूरज को आखिरी सलाम कहा। शहरियों का कहना था कि इस साल का गुरूब होता आखिरी सूरज पैगाम दे गया कि 2022 में जो हासिल ना हुआ, नए साल इस सब के हुसूल का फिर मौका फराहम करेगा। सबके लबों पर एक ही दुआ है कि खुदा करे नया साल नए मौके लेकर आए, नई मंजिलों की नवीद लाए और आम आदमी की मुश्किलें दूर करने और आसानियां तकसीम करने का साल हो। तैयब उर्दवान हुकूमत की शानदार कामयाबी। तुर्की में 2022 में सयाहों की रिकॉर्ड आमद हुई। तुर्क हुकूमत ने 4 करोड़ 20 लाख सयाहों का हदफ रखा, लेकिन 5 करोड़ अफराद ने तुर्की का रुख किया। तुर्की ने सिर्फ सयाहत के शोबे से 45 अरब डॉलर्स मुनाफा कमाया, जबकि 2022 में इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूरोप का तरीन एयरपोर्ट रहा। मसरूफ तरीन दिनों में 24 घंटे में 1345 औसतन फ्लाइट्स की आमदोरफ्त रिकॉर्ड की गई। 2022 दुनिया भर में कई तल्ख और शीरी यादें छोड़कर रुखसत हो गया। कई ऐसे वाक़यात और तनाज़ात हुए जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। यूक्रेन जंग, श्रीलंका के मुआशी बहरान, बरतानिया की सालियत समेत हलचल और ईरान में इज्तमाई लहर ने दुनिया को खूब मुतासिर किया। मलिका एलिज़ाबेथ का इंतकाल, यूरोप में बदतरीन हीटवेव भी साल की बड़ी खबर रही। 2022 का सूरज गुरूब हुआ तो साल भर में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। कहीं जंग और कहीं मुआशी बहरान। यूक्रेन और रूस की जंग ऐसा तनाज़ा उठा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट पे ले लिया। रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई से दुनिया में गैस और तेल का बहरान पैदा हुआ। खुराक की किल्लत के सबब कीमतें आसमान पर जा पहुंची। जंग के बाइस 70 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा। श्रीलंका का मुआशी बहरान भी साल की बड़ी खबर रहा। 35 दिन में 2 मरतबा श्रीलंका में मुआशी इमरजेंसी नाफिज करना पड़ी। बरतानिया के लिए भी ये साल अच्छा
ज्यादा ही रहा। मलका एलिजाबेथ दोम का 96 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। यूं बरतानिया में किसी भी बादशाह के तवील तरीन दौरे हुकूमत का खात्मा हुआ। सियासी तौर पर भी बरतानिया आदम इस्तेहकाम का शिकार रहा। पहली बार हिंदुस्तानी नज़ाद ऋषि सोनाक वजीर आजम बन गए। एहतजाज की बात हो तो ईरान में हिजाब के खिलाफ तहरीक ने सर उठाया, 500 से ज्यादा अफराद की जान ले गया। जापान में साबिक वजीर आजम शिंजो एबे का कत्ल भी 2022 का बड़ा वाक़या रहा। शातिम रसूल मुसन्निफ सलमान रुश्दी न्यूयॉर्क में कातलाना हमले में जख्मी हुआ। चीन में सदर शी जिनपिंग ने तीसरी मुद्दत के लिए हल्फ उठाकर तारीख रकम कर दी। अहमद अज़वाहिरी अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए। तारीख में पहली बार मशरिक़ वस्ता के मुल्क कतर में फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद हुआ। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया। 2022 की यादों की तस्वीरों में सानिया मिर्जा उदास क्यों हैं? साल के इख्तिताम पर सानिया मिर्जा ने बेटे के साथ तस्वीर तो लगाई, लेकिन शुएब मलिक के साथ एक भी तस्वीर शेयर नहीं की। शुएब मलिक की एहलिया की पोस्ट से सोशल मीडिया पर चहमगइयां एक बार फिर शुरू हो गई हैं। सानिया मिर्जा ने पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मेरे पास साल 2022 के लिए कोई तवील पैगाम नहीं है, लेकिन कुछ प्यारी सेल्फियां शेयर कर रही हूँ। कौमी क्रिकेटर की एहलिया ने मजीद लिखा कि सबको नया साल मुबारक हो। साल 2022 से मेरे लिए कुछ मौके पर अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है। सानिया मिर्जा ने हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट किया, यू कैन हैंडल द ट्रूथ। 2023 का पहला जूता गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को मारा गया। कराची में तकरीब के दौरान कामरान टिसोरी पर जूता फेंका गया। तो आपको बताते चलें कि 2023 की शुरुआत में ही पहला जूता गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को मार दिया गया। कराची में तकरीब के दौरान कामरान टिसोरी पर जूता फेंका गया है। आप इसके मनाजिर भी बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। कामरान टिसोरी को जूता पड़ा है। साल 2023 के आगाज पर ही कामरान टिसोरी को जूता खाना पड़ गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।